दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं राम शर्मा कापरेन एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास को जब हम देखते हैं तो भारतेंदु काल में समस्त विधाओं का प्रारंभ हो जाता है। कथा और कथा के अलावा जो विधाएं हैं वो भी वहाँ से प्रारंभ होती है। एक विशिष्ट विधा जिसको हम कहते हैं आलोचना, वो वहाँ से पल्लवित पुष्पित होती है। किसी रचना को लिखना और उस रचना पर लिखना दोनों अलग अलग आयाम होते हैं। हमारा सौभाग्य ये है कि कोटा और हाड़ौती की ज़मीन पर एक ऐसे समालोचक हैं जिनको अभी अभी राजस्थान सरकार के द्वारा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान मिला है, जिसका नाम है आलोचना के दृष्टिकोण में हिंदी सेवी पुरस्कार। हिंदी सेवी पुरस्कार पर बात करने से पहले मैं हमारे आलोचक महोदय से पूछूं कि जिस कृति पर यह पुरस्कार मिला है उसके पहले की यात्रा क्या रही आपकी। आलोचना में आपकी प्रारंभिक बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी किस प्रकार से आपने तय की है। आदरणीय विजय जोशी जी हमारे सामने हैं, प्रख्यात लेखक, गद्य में 4 चांद लगाने वाले लेखक श्रीमान विजय जी जोशी साहब। मेरा प्रश्न स्पष्ट है, कहाँ से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। धन्यवाद राम जी, आपने बिल्कुल एक प्रासंगिक और संदर्भित बात पूछी है। और ये समीक्षा लिखने की यात्रा मेरी मूल रूप से 1985 से ही प्रारंभ हो गई थी। वैसे मेरा लेखन क्योंकि गद्य से ही शुरू हुआ, ये भी एक बड़ी वो अतिशयोक्तिपूर्ण बात है कि सब लोग काव्य में शुरू करते हैं, लेकिन मेरा गद्य से शुरू हुआ, पत्र लेखन से शुरू हुआ मेरा, लेटर टू एडिटर, संपादक पत्र। तो वो समीक्षा का दृष्टिकोण एक विकसित होता चला गया। और जब मैं चूँकि पेंटिंग करता हूँ, चित्रकला करता हूँ, तो चित्रकला में जो भी ये लगती थी चित्रकला की प्रदर्शनी, कोई संगोष्ठी, कोई सेमिनार, तो उसमें पत्रवाचन और उसकी समीक्षा की रिपोर्टिंग और रिपोर्टाज भेजता था, तो उसकी कला समीक्षा में लिखता था। तो मेरा समीक्षा के जो तत्व है वहाँ से विकसित हुआ है और मैंने सबसे पहले कला समीक्षाएं लिखना आरंभ किया। और जब 1985 से हिंदी लेखन मेरा शुरू हुआ तो सर्वप्रथम मैंने एक पुस्तक की समीक्षा लिखी, रातों जगी कथाओं की। तो वो दैनिक नवज्योति में छपी और पहली कला समीक्षा मेरी 5 जनवरी में दिल्ली में छपी थी। फिर उसके बाद तो साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, इनमें समीक्षाएं छपती रही, कला समीक्षाएं। तो उससे एक समीक्षक का दृष्टिकोण मेरा एक विकसित होता चला गया। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे हिंदी साहित्य में मेरा लेखन शुरू हुआ तो कथा साहित्य से मेरा शुरुआत हुई, जिसमें 7 कहानी संग्रह और 2 उपन्यास और 4 समीक्षा आलेख ग्रंथ मेरे अभी तक आ चुके हैं। तो सर्वप्रथम मेरा जो समीक्षा का प्रथम सोपान शुरू हुआ तो ये समीक्षा संगोष्ठियाँ, सेमिनार वगैरह इनमें हुआ करती थी, तो उनमें समीक्षा का वाचन होता था। तो ये एक विकसित होती चली गई और मैंने प्रथम पुस्तक जो है समीक्षा के पथ पर लिखी, जिसमें जी समीक्षा के पथ पर आपने पहली पुस्तक लिखी। वहाँ से लेकर अनुभूति के पथ पर आप आते हैं, जिसको जीवन की बातें कहते हैं। अनुभूति के पथ और समीक्षा के पथ, इस पथ पर गुजरते हुए एक सवाल मेरे उस पथ से संबंधित जहन में आता है। आपकी ये समीक्षीय दृष्टि किस प्रकार से लेखक को स्थापित करती है। कहने का तात्पर्य, पूछने का तात्पर्य यह है कि आपकी समीक्षीय दृष्टि में लेखक किस प्रकार से मूल्यांकित होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा समीक्षा का एक स्वभाव है या यूँ कहते हैं भाव है कि मैं कृति को सामने रखता हूँ, रचना को सामने रखता हूँ, रचनाकार को नहीं। क्योंकि जब रचना को मैं पढ़ता हूँ तो रचनाकार नहीं, मेरे साथ पात्र चलते हैं, उसके भाव चलते हैं, उसके कोई परिवेश चलता है, उसका चित्रण चलता है, तो उसकी मैं समीक्षा करता हूँ कि ये जो यात्रा हो रही है भाव और संवेदनाओं की, इसमें रचनाकार ने क्या कहा है और कैसे कहा है और वो किसके लिए क्या सरोकार रखता है। मेरा समीक्षा का दृष्टिकोण इतना रहता है, जब रचना स्वतः
मतलब स्थापित होने लगती है, मेरी समीक्षा के उसमें उभरने लगती है, तो रचनाकार स्वतः ही उभर के सामने आ जाता है। दो शब्द है, समीक्षा और समालोचना। आलोचना है या ईक्षण है केवल, अर्थात आपके इस कार्य में समालोचना है या समीक्षा है, ये दोनों ही पहलू हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। देखिए राम जी, आप तो हिंदी के अच्छे वो हैं। आलोचना, समालोचना और समीक्षा, इन तीनों में अंतर है जी। आलोचना जो है मूल रूप से क्या होती है कि पूरे संपूर्ण ऐतिहासिक उस जिस विषय वस्तु को लिया गया है, उस विषय वस्तु की ऐतिहासिक, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों की दृष्टि से उसको देखते हुए उसको लिखित रूप में जब लाया जाता है, वक्तव्य रूप में जब कहा जाता है, तो उसकी एक सांगोपांग तुलनात्मक रूप से उसका वो किया जाता है, अध्ययन और वो वक्त लिखा जाता है। तो ये आलोचना होती है। उसमें क्या है कि कृति कहाँ ठहर रही है, पहले कहाँ क्या था, और इस कृति का क्या मूल्यांकन होने के बाद ये उसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं वो उसमें आलोचनात्मक संदर्भ में आते हैं और उस कृति को ठहराते हैं कि ये कृति कहाँ है। कई बार ये खारिज भी हो जाती है। तो उसमें एक कृति की एक मूल्यांकन के समय ही जब वो पथ पे चलने लगती है, उसके पहले ही वो अपना जो है यात्रा का पड़ाव वहीं पे कर लेती है। समालोचना के अंदर क्या होता है राम जी, कि एक उसकी पुस्तक के अंदर जो चीज़ दी हुई है, रचना के अंदर जो चीज़ दी हुई है, वो वर्तमान संदर्भों में कहाँ ठहरती है, उसका एक तुलना इस तरह से की जाती है कि पहले इस तरह से किया गया, अभी ये इस तरह से आए हैं, अगर ये उस संदर्भ को लेके आगे चलें तो एक वो समभाव उसमें चलता रहता है और संतुलन बना रहता है कि ये आगे बढ़ सकते हैं। समीक्षा के अंदर एक ये चीज़ रहती है कि इन दोनों का समावेश होता है कि ये रचना वर्तमान में कहाँ खड़ी है और कहाँ जाके यात्रा करेगी। मेरा समीक्षा के अंदर यही रहता है। 7 कहानियाँ हैं, 11 कहानियाँ हैं, उपन्यास है या कुछ भी है, उसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से और अपने आसपास के परिवेश को कितना प्रभावित करती है, बस जो प्रभावित करती है वो गुण मैं उभार देता हूँ और वो समीक्षा के अंदर उद्घाटित होते चले जाते हैं। सवाल तो वहीं का वही है, विजय जोशी जी समीक्षक है या समालोचक है? विजय जोशी जी समीक्षक हैं जी। वो इसलिए कि पूरा मेरा ध्यान केंद्रित केवल रचना के ऊपर रहता है। रचनाओं में समाहित जितने भी वो भाव पक्ष जो मूल रूप से स्वयं मेरे को या उन रचनाकार के परिवेश को या उस रचना को जब उद्घाटित किया जाता है या उसको उद्धृत किया जाता है तो वो रचना अपना क्या प्रभाव डालेगी, इसलिए विजय जोशी वहीं तक सीमित है। इसलिए विजय जोशी समीक्षक के रूप में। अनुभूति के पथ पर चलते हुए क्या क्या आपने अनुभव लिए और उस अनुभव से लेकर आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, हिंदी सेवा पुरस्कार 2024, क्या अनुभव रहा अनुभूति के पथ पर चलते हुए? देखिए, इसमें क्या है कि एक पुस्तक थी चाय, जीवन और बातें जी, और मेरे कई शीर्षकों में अनुभूति के आया है, उसमें अनुभव आए हैं। तो जब मैं इस समीक्षा का शीर्षक देने लगा तो अनुभूति के पथ पर जीवन की बातें वहाँ से आई। और मेरा ये मानना है कि जो भी किताब मैं पढ़ता हूँ, इसमें लगभग 100 किताबों की समीक्षाएं हैं, तो इन सभी समय पुस्तकों के अंदर कहीं ना कहीं जीवन है, कहीं ना कहीं परिजन है और कहीं ना कहीं वो सब जन हैं जो पथ का निर्मित करते हैं, जनपथ को निर्मित करते हैं। इसीलिए हम जो भी यात्रा करते हैं या रचनाकार जो लिखता है वो उसी पथ से लेता है और उस पथ से लेकर अपनी अनुभूति में ढालता है और शब्दों के माध्यम से उसी पथ को वापस समर्पित कर देता है। वो समर्पण का ये भाव इसलिए रहता है कि जो पथ में हम चल रहे हैं, अपने जीवन यापन जो कर रहे हैं, कहीं ऐसा पड़ाव आता है जो हमें विचलित, उद्वेलित और द्वंद्व में रखता है, तो कहीं न कहीं ये रचनाएं उन तीनों से उभारने का प्रयास करती है। और समीक्षक का एक दृष्टिकोण यही भी रहता है कि ये जितने भी विकार हैं, यदि इससे उभरकर क्षणिक रूप से यदि कोई चीज़ पढ़ के, सुन के या आभासित करके या अपने अंदर आत्मसात करके यदि वो थोड़ा सा भी एक क्षण के लिए भी नकारात्मकता से उभर कर सामने आ जाता है, तो रचना और समीक्षा दोनों फलीभूत होती है। जीवन की आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, उदासीनता, इन सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को शामिल किया है अनुभूति के
पथ पर जीवन की बातें, कितनी समीक्षाएं हैं इसमें? इसमें लगभग 95 से 100 के बीच में समीक्षाएं हैं। और कई मतलब कुछ कवि हैं, जैसे सतीश जी वर्मा हैं जिनकी 5-6 पुस्तकों की समीक्षा है। डॉक्टर दयाकृष्ण जी विजय हैं जिनकी जो 5 कहानी संग्रह हैं उनकी समीक्षा एक साथ है। और इधर से नागार्जुन हैं जिनकी कहानियों पे बहुत कम लिखा गया है। तो उन कहानियों का जो मैंने उनका जितनी भी कहानियाँ आई अभी तक उनकी नागार्जुन की, वो उन कहानियों का है। बाकी सब उसमें ये भी एक संयोग है राम जी के, आप मेरे से संवाद कर रहे हैं और दर्शकों को उसको लगा रहे हैं। तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि इनका जल तरंग जो नाटक आया है, वो जब नाटक आ रहा था और ये पुस्तक आकार ले रही थी और अपने अंतिम पायदान पर पहुंच रही थी, उसी समय नाटक आया। और उस नाटक में जो मैंने बात कही वो अनुभूति के पथ पर जीवन की बातों में भी समाहित है। निश्चित रूप से आपका जो मार्गदर्शन का दृष्टिकोण होता है वो अनुपम होता है। शायद इसीलिए आपने अंतर्भूतियों को आलोचना में, समीक्षा में ढाला है। आज ये पुस्तक हाड़ौती ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान में आलोचकीय दृष्टि को उत्पन्न करने का एक जरिया है। ये संपूर्ण राजस्थान में चर्चा का विषय बनी हुई है। निश्चित रूप एक प्रतिष्ठा का विषय है हमारे हाड़ौती के लिए कि इतने बड़े पुरस्कार को हमारे ही हाड़ौती के लाडले विजय जोशी जी ने ग्रहण किया है। हमारे लिए गर्व की बात है। अंतिम प्रश्न, क्या संदेश है नई पीढ़ी को? राम जी, बिल्कुल नई पीढ़ी अभी बहुत अच्छा काम कर रही है रचना के परिप्रेक्ष्य में भी, और उनमें कई गद्य और ख़ास तौर से काव्य में तो मूल रूप से अभी नई पीढ़ी सामने आ रही है। नई पीढ़ी से बस मेरा यही कहना है कि आप अध्ययन करें और मूल रूप से अपने पूर्वाग्रह को त्याग कर रचना भी करें और रचना पे बात भी करें और संवाद भी करें। तो निश्चित रूप से आपका जो सृजनात्मक मूल्य के प्रति जो समर्पण या भाव जो उत्पन्न हुए हैं वो भाव अपनी यात्रा कर सकें और आपके अंतर से निकलने वाली संवेदनाएं समाज के उस भाग को पहुँचें जिसके लिए आप रचना कर्म में मंथन और मनन कर रहे हैं और रचना में उभार रहे हैं। तो ये थे श्रीमान विजय जी जोशी साहब। इस चर्चा में यहीं तक, मिलते हैं कुछ समय बाद।